सब्सिडरी कंपनी सुने? नहीं सुना रहेगा तो आगे देखते हैं। ये तीसरा केस। चौथा केस है टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। एंड द लास्ट वन इज where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose, where the device of incorporation बोला तो यहाँ कंपनी की बात होती है कि कंपनी का यूज कुछ इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो ये 5 केस अपने पास है। ट्रेडिंग विथ एनिमी, सेकेंड वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू एवेड और सर्कमेंट टैक्स। सर इसका एवेड का सर्कमेंट टैक्स का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग एक ही है, फाइंडिंग द न्यू वे टू अवॉइड द टैक्स पेमेंट नहीं करने का अपने को। वेयर द कंपनीज फ्रॉम अदर कंपनीज एज देयर सब्सिडरीज टू एक्ट एज देयर एजेंट टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, and where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose. So in this situation, the corporate will be lifted. The corporate will be lifted. ये आवाज आ रहा है तुम लोग को? ओके नहीं, अभी बीच में थोड़ा हलचल कम हो गया, इसके लिए मेरे को लगा तुम आराम से बैठे कुछ। ठीक है चलो, पहला पॉइंट टू डिटरमाइन, पहले पॉइंट टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। हो कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। अभी पॉइंट ऐसा होता है, कंपनी तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, तो कैरेक्टर कैसा पहचानने का? देखो इसमें मैं तुमको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को लॉजिकल आंसर चाहिए तुम्हारे पास से। कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कैरेक्टर टू फाइंड आउट वेदर द को एनिमी और फ्रेंड, टू फाइंड आउट को एनिमी और फ्रेंड। ठीक है चलो, मिस्टर अनिकेत यू आर टोटली रॉन्ग हियर, नॉट गुडविल, नॉट गुडविल। आगे देखना तो खुद बोलेगा सर मैंने क्या आंसर दे दिया। चलो, इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, द लीडिंग केस, अनदर केस, डैम्बलर कंपनी लिमिटेड एंड कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ध्यान दो, बहुत अच्छा केस है, इंटरेस्टिंग केस लॉ है, इंटरेस्टिंग केस लॉ है। डैम्बलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ध्यान देना है केस में, इसमें आंसर तुमको देने का, तुम जो आंसर देंगे ना उसके ऊपर मैं फिर मेरे को समझ में आएगा तुम लोग को ये कुछ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का थियरी समझ में आया कि नहीं आया। चलो, अभी कुछ जर्मन सिटीजन्स है, ध्यान से सुनो। नहीं, क्वेश्चन के पहले अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना मेरे को, सर वापस से मेरे को एक्सप्लेन करो। जर्मन सिटीजन्स है, जर्मन सिटीजन्स है, उन्होंने क्या किया पता है क्या? इंग्लैंड में कंपनी फॉर्म किया। ध्यान दो इधर पे, कहां पे कंपनी फॉर्म किया? इंग्लैंड में। कहां पे फॉर्म किया? इंग्लैंड में। कौन से सिटीजन से? जर्मन सिटीजन से। कहां पे कंपनी फॉर्म किया? इंग्लैंड में फॉर्म किया। कंपनी का नाम डैम्बलर कंपनी लिमिटेड, कंपनी का नाम डैम्बलर कंपनी लिमिटेड। अभी ये कंपनी की जो स्पेशलिटी थी वो क्या थी? ऑल द शेयर्स आर हेल्ड बाय जर्मन सिटीजन्स, all the shares are held by German citizens and all the directors from Germany, सब के सब डायरेक्टर जर्मनी से। हाँ, खाली एक ही पर्सन इनके यहाँ पे था, कौन? सेक्रेटरी। सब सिटीजन्स, सब शेयर जर्मन सिटीजन के पास थे और डायरेक्टर भी जर्मनी का, और उसमें खाली एक मेंबर इनका था जिसको बोलेंगे हम लोग सेक्रेटरी। ये इनका स्पेशलिटी था। अब है ना, इसने क्या किया पता है क्या? डैम्बलर कंपनी लिमिटेड ने ट्रेड डेप्ट का केस फाइल किया कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, जो इंग्लिश बेस्ड कंपनी थी, जो इंग्लैंड में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी, इंग्लैंड में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। ट्रेड डेप्ट का केस बोला मतलब फॉर एग्जांपल इसने कुछ सप्लाई किया होगा टायर वगैरह, तो टायर वगैरह देने के बाद में पैसा मांगा रहेगा, तो इसने क्या किया? पेमेंट नहीं किया। इसने क्या किया? पेमेंट नहीं किया। ही रिफ्यूज टू पे, सॉरी कंपनी रिफ्यूज टू पे। कंपनी ने बोला हम पेमेंट नहीं करेंगे। पेमेंट नहीं करने का रीजन क्या था पता है? वर्ल्ड वॉर वन में ये सिचुएशन थी, दोनों आमने सामने थे, दोनों आमने सामने थे। अभी पॉइंट ऐसा आता है कि डैम्बलर कंपनी ने केस
कि हम सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो हमारा पैसा क्यों रोका, हमारा पैसा क्यों रोका। तो अभी यहां पे जज ने क्या डिसीजन देना चाहिए। इनफैक्ट मैं बोलता हूं, अगर तुम लोग डायरेक्टर होते या शेयर होल्डर होते, किसके, तो रबर कंपनी के, इंग्लैंड के, तो तुम लोग डैमलर कंपनी को पे करने के फेवर में होते क्या। तुम लोग अगर डायरेक्टर होते, तुम अगर मेंबर्स होते इंग्लैंड के कंपनी के, तो तुम डैमलर कंपनी को पे करते थे क्या। तो आंसर इज नो। क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे। एनिमी है, लेकिन कंपनी थोड़ी एनिमी है, कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी थोड़ी एनिमी है, कंपनी को तो सेपरेट लीगल एंटिटी बोला गया है लॉ के अंदर। कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोला गया है। एलियन एनिमी का केस में कंपनी एंड मेंबर आर सेम, ओके, वेरी गुड। अभी ये केस में यहां पे ध्यान दो, ये एक्सप्लेन करने के पहला थोड़ा सा मैं कैजुअली बात कर रहा हूं। अभी यहाँ पे कंपनी का कैरेक्टर नहीं देखेंगे, कंपनी का कैरेक्टर बोला मतलब कंपनी तो नॉन लिविंग थिंग है, कंपनी तो ना बोल सकती ना चल सकती है ना फेशियल एक्सप्रेशन दे सकती है, लेकिन कंपनी के अंदर जो इन्वॉल्व है उनका कैरेक्टर क्या, उन लोग तो जर्मनी के हैं। चलो आज अगर मैं उनको पैसा देता हूं तो उन लोग ये पैसा कहां लेके जाएंगे, जर्मनी लेके जाएंगे, और जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में ऑलरेडी वॉर हो रहा है, जर्मनी इंग्लैंड के बीच में ऑलरेडी वॉर हो रहा है। चल अगर जर्मनी के पास पैसा नहीं है तो ये पैसे से बॉम्ब खरीदेंगे, हमारे पे फोड़ेंगे, रे पैसा दिया बॉम्ब फोड़ने को, चलो दे फेंक के मारा अपने पे। मतलब इंग्लैंड के पब्लिक को तकलीफ। सो ये केस में क्या हो गया कि कंपनी एंड जो मेंबर्स थे वो उन लोग को सेम कंसीडर किया। अब ये दोनों का डिफरेंस है ना, उसको क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, दोनों के बीच के डिफरेंस को साइड में निकाल दिया, साइड में निकल के क्या बोल दिया, अब कंपनी एंड मेंबर्स बोथ आर सेम, मैनेजर्स एंड कंपनी बोथ आर सेम, दे आर एलियन एनिमी। देखो अगर है ना वो जर्मनी की जगह, वो जर्मनी की जगह वर्ल्ड वॉर नहीं होता, अच्छा अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता, अगर वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो पेमेंट करने में कोई तकलीफ था क्या, नहीं कोई तकलीफ नहीं था। रीजन क्या है, ये केस में फैक्ट क्या आ गया, तो ये केस में ये फैक्ट आ गया पब्लिक इंटरेस्ट। क्या केस आ गया, पब्लिक इंटरेस्ट। कल जाके यही पैसा हमारे खिलाफ यूज किया तो हमारे पब्लिक को तकलीफ, बॉम्ब से उड़ा दिया तो हम लोग की पब्लिक मरेगी, दैट वाज द केस। अगर ये केस होता नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट का केस होता नहीं, तो कोर्ट कभी भी इंटरफियर नहीं करता, कोर्ट कभी भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट नहीं करता, कोर्ट ऑर्डर देता पेमेंट करो करके, लेकिन इधर पब्लिक इंटरेस्ट आ गया। देखते हैं हम लोग वहां पे क्या पॉइंट है। इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू जियो पैरिडी, इसका मीनिंग क्या है, बी इन जियो पैरिडी बोला मतलब इन डेंजर, इन रिस्क, जियो पैरिडी इसका मीनिंग है इन रिस्क, in danger, in risk or in danger. The court may not willing to crack the corporate shell. देखो अगर पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा नहीं है तो कोर्ट कभी भी क्या नहीं करेगा, कॉर्पोरेट वेल लेफ्ट नहीं करेगा, बट इट मे बी रेंड द वेल फॉर ascertaining whether a company is an enemy company. It is true that unlike a natural person, a company does not have a mind, consciousness, therefore it cannot be friend or foe. इसका मीनिंग क्या है, फॉ का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एनिमी, फॉ का मीनिंग क्या है, एनिमी, फ्रेंड और एनिमी। इट में हाउएवर
be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of people of the enemy country. ये देखो पॉइंट आ गया अपना. क्यों? यही पॉइंट के ऊपर केस लॉ आया ये, क्योंकि इसको चलाने वाला कौन है? एनिमी है. इसको चलाने वाला कौन है? एनिमी है. कंपनी एनिमी नहीं है, इसको चलाने वाला एनिमी है. देयरफॉर हम लोग क्यों दे इसको पैसा? इसके लिए ये केस में क्या आ गया? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो गया एंड कंपनी एंड इट्स मेंबर बोथ आर सेम. दोनों के देने कौन हो गए? सेम हो गए. For this purpose, the court may examine the character of the persons who are really at the helm of affairs of the company. मतलब who runs the management of the company. उसका मीनिंग ये है, उनका कैरेक्टर चेक करते हैं, उनका इरादा क्या है कंपनी चलाने का. तो सिंपल सी बात है, जर्मनी के लोग है, वॉर के टाइम पे उन लोग जर्मनी का ही साथ देंगे, इंग्लैंड का साथ देंगे क्या? नहीं देंगे. तो इट मे बी पॉसिबल कि ये अपने अगेंस्ट में हो सकता है. सो ये केस में क्या किया? कॉर्पोरेट विल लिफ्ट किया. बच्चों केस लॉ समझा? अभी डेमलर कंपनी अगर ब्रिटिश कंपनी होती तो कोई तकलीफ ही नहीं था, पैसा तो ब्रिटिश कंपनी में रहता था. अगर मेंबर्स अगर ब्रिटिश कंपनी के सब होते थे तो कोई तकलीफ ही नहीं था. कंट्रोल पूरा ब्रिटिश कंपनी के पास है, ब्रिटिश मेंबर्स के पास है. कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी समझा ये? हाँ, कोर्ट ही कर सकता है, बिकॉज फाइनल जजमेंट कौन देगा? कोर्ट ही देगा ना, हम थोड़ी जजमेंट दे सकते हैं. अभय शंकर, ये बाकी लोग अभी भी क्या सिर खुजा रहे? सब लोग नहीं समझा क्या? वॉर के बाद का देखेंगे क्या करने का है. हाँ बोलो, क्या डाउट है? मेंबर्स 50-50 रहते तो देन टू प्रॉब्लम तो यही था ना. एक्चुअली ये केस में कैसा था तेरे को बता रहा हूं, देख. एक्चुअली ये केस में जो सप्लाई वगैरह होता था ना, वो भी जर्मन से होता था. एक्चुअली ये केस में ऐसा था दीप, ये केस में ऐसा था कि जो सप्लाई वगैरह होता था ना, वो भी जर्मनी से होता था. ये फैक्ट था उसका. तो पैसा तो सब जर्मनी को जा रहा है. बोल ओम सिंह. सर अगर इन लोग ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया तो अपर कोर्ट में भी यही डिसीजन सुनाएंगे. एक सिंपल सी बात है, तू इंडिया में रहता है, मैं तेरे को ओम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. इंडिया में रहता है, बराबर है? इंडिया में रहने के बाद में तू सपोर्ट पाकिस्तान को करता है, लोअर कोर्ट ने दे दिया कि लोअर कोर्ट ने मना कर दिया, तो हायर कोर्ट क्या करेगा? तेरे को बोलेगा जा पाकिस्तान को सपोर्ट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को. इधर नेशन फर्स्ट थियरी आता है, इधर नेशन फर्स्ट थियरी आता है कि अपना कंट्री पहला. इधर पॉइंट ये था कि अपने इसमें देख, पहले पहले पॉइंट क्या आ गया? पब्लिक इंटरेस्ट. पहला पॉइंट क्या आ गया? पब्लिक इंटरेस्ट. अभी कभी पैसा नहीं मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए, बाद में वापस से अगर रिव्यू के लिए अप्लाई करेगा तो उसके बाद में देखेंगे क्या करने का है, अगर ऐसा केस है. बट यूजुअली तो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉर ठोक दिया मतलब उसके बाद में कोई पैसा देने को रेडी नहीं होगा. ठीक है, चलो ना अभी आगे बढ़ते. नेक्स्ट केस लॉ वेरी इंटरेस्टिंग. टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ टैक्सेस. अच्छा, रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ तो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है. इन सर्टन मैटर्स concerning the law of taxes, duties and stamps, particularly where question of the controlling interest in issue. चलो यहाँ पे ध्यान दो. कंपनी के टैक्सेस और कंपनी के जो रेवेन्यूज है, वो रेवेन्यूज को मैनिपुलेट करने का, मैनिपुलेट बोला मतलब उसके साथ में छेड़खानी करने का. क्यों? टैक्स को अवॉइड करने के लिए. किसको अवॉइड करने के लिए? टैक्स को. चलो देखो अभी टैक्स को कैसा अवॉइड करते हैं यहाँ पे. इट इज अ लीडिंग केस, डिनशॉ मैनकजी पेटिट.
ये फेमस केस लॉ है, दिनशॉ मैनकजी पेटिट केस लॉ। अब ये केस लॉ में होता क्या है, तो मिस्टर दिनशॉ, जिसको मैं अभी प्यार से बोलेगा मिस्टर डी, मिस्टर दिनशॉ, वो क्या करता है, वो 4 कंपनी फॉर्म करता है, टोटल 4 कंपनीज। कितना कंपनी? 4 कंपनी। और ये कंपनी का स्पेशलिटी क्या होता है पता है क्या? ये कंपनी ने कभी कोई बिजनेस किया ही नहीं होता, खाली पेपर पे होती, पेपर पे बोला मतलब रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया। एंड इसके पास है ना कोई कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं होता, खाली मिस्टर दिनशॉ ने जो कैपिटल दिया वो, मिस्टर दिनशॉ ने जो कैपिटल दिया है वो। नाउ पॉइंट इज दैट ये कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करती है, डिबेंचर्स में या तो शेयर्स में, डिबेंचर्स में या तो शेयर्स में। अभी सिंपल सी बात है, डिबेंचर्स और शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो बदले में रिटर्न में कंसिडरेशन मतलब कुछ तो मिलेगा। अभी शेयर से तो रिटर्न में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। एंड डिबेंचर है तो रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ये पता है ना तुम लोग को? ये पता है कि नहीं? शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अगर नहीं याद होगा तो अकाउंट्स के अंदर कहीं ना कहीं पार्ट आया होगा तुमको ये। ओके, तो बदले में यहां पे ध्यान दो, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मिला। किसको मिला? कंपनी को। किसको मिला? कंपनी को। अच्छा बच्चों, कंपनी को डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मिला तो कंपनी के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। कंपनी के लिए क्या हो गया? ये इनकम हो गया। ध्यान दो, कंपनी के लिए इनकम हो गया। नाउ मिस्टर दिनशॉ ने क्या किया, और ये इनकम हो गया, तो दिनशॉ ने कंपनी बनाई थी, बराबर है, तो अल्टीमेटली कंपनी को दिनशॉ को क्या होता था? प्रॉफिट होता था। तो दिनशॉ ने इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया पता है क्या? ये डिविडेंड इंटरेस्ट जो इनको मिल रहा था ना, किसको मिल रहा था? कंपनी को। इसको इसने लोन के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया खुद के पास। उसने क्या दिखाया? कंपनी को जो डिविडेंड और इंटरेस्ट हो रहा है ना, वो लोन बन के मिस्टर दिनशॉ के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? मिस्टर दिनशॉ के पास। अच्छा, लोन के ऊपर कभी टैक्स भरा, ऐसा कभी सुनाई देता है क्या? ऐसा सुनाई देता है? अच्छा, ठीक है। अभी अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अभी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी प्रॉफिट में से दिनशॉ को क्या करेगी? वो प्रॉफिट निकाल के देगी, तो दिनशॉ को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? दिनशॉ को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। यस, ये तुम लोग मानता है कि नहीं? ठीक है, तुम्हारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, भरना पड़ेगा। लेकिन कब? जब कंपनी उसको कुछ इनकम देगी, कंपनी कुछ उसको डिविडेंड देगी, या कंपनी कुछ इनकम देगी, उसको प्रॉफिट कमा के देगी। बट पॉइंट इज दैट वो प्रॉफिट कंपनी उसको लोन के फॉर्म में दे रही है। किसके फॉर्म में दे रही है? लोन के फॉर्म में। अब मुझे बताओ, वो जो लोन के फॉर्म में दे रही है, अब दिनशॉ को टैक्स भरना पड़ेगा क्या? नहीं भरना पड़ेगा, बराबर है। अब दिनशॉ को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दिनशॉ का तो लोन मिला है, तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो अभी एक दिन इनकम टैक्स वाले आते हैं नोटिस लेके, दिनशॉ को बोलते हैं टैक्स भर। तो दिनशॉ एक ही पॉइंट बोलता है, व्हाई आई शुड पे टैक्स, इट इज लोन फ्रॉम कंपनी। और हाइट क्या होता है पता है? वो लोन का कभी भी रीपेमेंट नहीं होता है। लोन दिया दिया, लोन का रीपेमेंट नहीं होता है। तो अगर आप देखो, तो ये कंपनी का जो भी वर्किंग्स है, जो भी अफेयर्स है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? मिस्टर दिनशॉ, फॉर पर्सनल बेनिफिट। तो अभी ये केस में कोर्ट क्या करता है? तो कोर्ट है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का थियरी लेके आता है। दैट इज मेंबर्स एंड कंपनी के बीच का जो कॉर्पोरेट विल होता है, उसको क्या करता है? लिफ्ट करता है। क्या करता है? लिफ्ट करता है। इसने क्या किया? इसने जो डिविडेंड इनकम आ रहा था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लोन में कन्वर्ट कर दिया। अब लोन में कन्वर्ट कर दिया मतलब टैक्स भरना नहीं पड़ा। तो इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, इसने कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज किया है? इसने कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज किया है। सिंपल सी बात है, कंपनी सेपरेट पर्सन है, लोन दे सकती है, कंपनी ने लोन दे दिया, उसको लोन के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया। तो इसने क्या किया?
कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज किया। तो जब जब सेपरेट लीगल एंटिटी का मिसयूज होगा तब तक क्या करना पड़ेगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का थियरी आएगा। देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, इन इट वॉज हेल्ड दैट, ये हेल्ड का मीनिंग क्या है तुम लोग ने पढ़ा होगा, मेरे को मालूम नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा तुम लोग ने, जजमेंट, वेरी गुड। तुम लोग मेरे से पहले से लॉ पढ़ रहे हैं, तुम लोग को ज्यादा नॉलेज है, पहले बोलते हैं भाई, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज नॉट अ जेन्यून कंपनी, द कंपनी इज नॉट अ जेन्यून कंपनी, but merely SSC himself disguised under the legal entity of the limited company। SSC का मतलब क्या पता है क्या, SSC का मतलब होता है टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करने वाला। himself disguised under the legal entity of the limited company, मतलब उसने क्या किया, उसने खुद को कंपनी से अलग बताया, खुद को कंपनी को और खुद को अलग बताया। And the SSC earned huge income by the way of dividend and interest. So he opened some companies and purchased their share in exchange of his income by way of dividend and interest. This income was transferred back to SSC by the way of loan. The court decided that the private company were a shame, matlab it is a fake, and the corporate will was lifted to decide the real owner of income, real owner of income। अब रियल ओनर ऑफ इनकम कौन हो गया, तो दिनशॉ हो गया। अब दिनशॉ हो गया तो दिनशॉ को क्या पे करना पड़ा, दिनशॉ को क्या पे करना पड़ा, इनकम टैक्स। क्या क्या पे करना पड़ा, इनकम टैक्स। अब सर ये केस में क्या हो गया कॉर्पोरेट लिफ्ट में, तो कॉर्पोरेट लिफ्ट के अंदर ये पॉइंट आ गया कि दिनशॉ ने क्या किया, कंपनी के जितने अफेयर्स है, कंपनी के जितने बोलते हैं ना वर्किंग है, फंक्शंस है, उसको क्या किया, कंट्रोल किया। जहां पे कंट्रोलिंग का बात आता है वहां पे ये कॉर्पोरेट विल लेफ्ट होता है। समझ में आया बच्चों? ये क्या दो चार लोग ही पढ़ते हैं क्या, बाकी लोग सो गए कि नाम लेके बुलाना पड़ेगा मेरे को? आया आया, ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट केस लॉ पे जाते हैं, थर्ड वन। दो केस लॉ और बाकी है, मतलब इसको पकड़ के तीन है। टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन बोला मतलब कि अपने को ये परफॉर्म करना ही एज पर द रूल, एज पर द एक्ट, ये परफॉर्म करना ही अपने को। सो अभी ये क्या केस हो गया था, वेयर इट वाज फाउंड दैट द सोल पर्पस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सोल पर्पस बोला मतलब ओनली पर्पस for the formation of the company was to use it as a device to reduce, it was a means, it was the way to reduce the amount to be paid by the way of bonus to workman। देखो यहाँ पे कैसा इन लोग ने ड्रामेटिकली तरीके से, वे से कंपनी फॉर्म की थी, कंपनी बनाई थी। क्यों, तो उनको ना बोनस नहीं देने का था वर्कर को, या तो कम बोनस देने का था। The Supreme Court upheld the piercing of the veil to look at the real transaction। अभी इनको ना डाउट आ गया, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने पर्दा उठा दिया। अब पर्दा उठाने के बाद में राज खुला, तो राज के अंदर मालूम पड़ा इन लोग ने क्या क्या नाटक किया था कंपनी ने। चलो देखो कंपनी ने कितने ड्रामेटिकली तरीके से, वे से बोनस को कम किया। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। So the case is, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप
स्मार्ट Case तैयारी का is साथी। the workmen employed in Associate Rubber Industry Limited, Bhavnagar versus the Associate Rubber Industry Limited, Bhavnagar and another. बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे इसके। एम्प्लॉयज ने क्या किया, केस ठोक दिया। ठीक है, चलो अभी केस क्या है, इसमें थोड़ा सा तुम्हारा हेल्प लगेगा मेरे को। ए लिमिटेड है कंपनी का नाम, एग्जाम्पल के तौर पे लिया, ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने क्या किया, अनदर कंपनी है बी लिमिटेड, उसके क्या किए, शेयर्स परचेस किए। क्या परचेस किए, शेयर्स परचेस किए। अच्छा बच्चों, शेयर्स परचेस किया तो ऐसा ए लिमिटेड ने फुकट का पैसा दिया है क्या? ए लिमिटेड रिटर्न में क्या कमाएगा, ए लिमिटेड रिटर्न में क्या कमाएगा? ओके, डिविडेंड कमाएगा। ए लिमिटेड रिटर्न में डिविडेंड कमाएगा। अच्छा, डिविडेंड जो कमाया इसने, ये इसके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। एम आई राइट? ये इसके लिए इनकम हो गया। अच्छा, ये इसके लिए इनकम हो गया तो ये अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कहां पे शो करेगा? इनकम है, दिखाना तो पड़ेगा, शो तो करना पड़ेगा। ओके, हितेन ने बताया प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। पीएनएल अकाउंट में अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगा। अच्छा, अगर ये पीएनएल में शो करेगा, पीएनएल में रिकॉर्ड करेगा, तो मुझे बताओ कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एग्जैक्टली, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डिविडेंड शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया तो जो वर्कर्स है, वर्कर्स ऐसे एक्सपेक्टेशन में थे कि अभी हम लोग को क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। लेकिन अभी यहां पे ध्यान दो, समवॉट 3-4 साल के बाद में, 3-4 साल के बाद में ये कंपनी ने क्या गेम खेला देखो। ये कंपनी ने ए लिमिटेड के पास से जो शेयर्स परचेस किए थे ना, सॉरी, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के पास से जो शेयर्स परचेस किए थे ना, वो ट्रांसफर कर दिए सी लिमिटेड में। जितने भी शेयर्स बी लिमिटेड में परचेस किए थे वो सब किधर ट्रांसफर कर दिए, सी लिमिटेड में। अब सी लिमिटेड में जब ट्रांसफर कर दिया, सी लिमिटेड कौन, सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी का मतलब क्या, तो एक कंपनी जब दूसरे कंपनी के मोर देन 51% शेयर्स परचेस कर लेती है, देन जिस कंपनी के 51 शेयर परचेस किए जो कंट्रोल में, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी। कौन सी कंपनी बोलते हैं, सब्सिडियरी कंपनी। ये तो लेंस है ना, एकदम बहुत आगे निकल गए। अच्छा मुझे बता, अभी अगर बी लिमिटेड कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, बी लिमिटेड कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो डिविडेंड किसको मिलेगा, ए को मिलेगा या सी को मिलेगा? ए को मिलेगा या सी को मिलेगा? सी को मिलेगा, बराबर है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, सी को मिलेगा, लेकिन ये पहला डिविडेंड ए को मिलता था, अभी ए को मिलेगा नहीं, सी को मिलेगा। मतलब अभी ए के डिविडेंड तो मिल नहीं रहे, मतलब ए के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिविडेंड मिलेगा नहीं। अच्छा मुझे बताओ, ए के प्रॉफिट एंड लॉस में डिविडेंड दिखेगा नहीं, तो अभी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अभी मुझे बता, प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो बट ऑब्वियस सर, क्या बात कर रहे हैं, इतना तो पता है डिक्रीज होगा। अच्छा, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया तो बोनस में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? बोनस भी क्या होगा, बोनस भी क्या होगा? क्या होगा? ओके, तो बोनस भी क्या हो गया, कम हो गया। बोनस भी क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो कंपनी फॉर्म की है, ये कंपनी क्यों फॉर्म की है, क्या रीजन है? तो उसका ये रीजन है कि बोनस नहीं देने का या तो कम देने का, बोनस नहीं देने का या तो कम देने का। तो जब कोर्ट ने इसको ध्यान से देखा, तो ध्यान से देखने के बाद कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि ये कंपनी फॉर्म करने का एक ही रीजन है
बोनस पे नहीं करने का है, बोनस पे नहीं करने का है। तो इन्होंने क्या किया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का थियरी अप्लाई किया। मतलब ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एंगल से नहीं चलाया है, इसको कुछ अदर रीजन से क्या किया है, फॉर्म किया है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल थियरी अप्लाई किया कोर्ट ने। समझ में आया? ओके ठीक है, थैंक यू। आगे फोर्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट। सब्सिडरी टू एक्ट एज अ एजेंट, ये केस है ना, बहुत मजेदार केस है। ये केस बहुत मजेदार केस है, इतना मजेदार केस है ना, तुम सोच भी नहीं सकते क्या दिमाग लगाया रहेगा इसमें। छोटा सा ही है एकदम। A company may sometimes be regarded as an agent or trustee of its member or of another company or of another company। अच्छा, एजेंट ऑलरेडी मैंने तुम लोग को इसमें पढ़ाया है। किसके लिए, किसमें पढ़ाया है, कंसाइनमेंट में। एजेंट खुद के लिए काम करता है कि किसी बिहाफ में, किसके बिहाफ में काम करता है? भूल गए रहेंगे ना, फोन से निकल के मारूंगा एक एक को मैं। किसी के बिहाफ में काम करता है, किसी के बिहाफ में काम करता है, बराबर है ना। तो यहाँ पे ना, ये कंपनी को भी वही एंगल से फॉर्म किया है, कंपनी को वही एंगल से फॉर्म किया है। चलो यहाँ पे ध्यान दो। सो एक्ट एज अ एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर और ऑफ अनदर कंपनी एंड मे देयरफॉर be deemed to have lost its individuality in favor of the principal. Here the principal will be held liable for the act of the company. सर आपने ये पूरा लाइन क्या बोला ना, एक वर्ड समझा नहीं, ठीक है। अभी मैं जब केस लॉ समझा दूंगा ना, तब उसके बाद में ना ये पॉइंट के ऊपर वापस आऊंगा मैं, ये स्लाइड वापस लेके आऊंगा। एंड मे देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन द फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। Here the principal will be held liable for the act of the company. ये जो यहां से यहां तक का पॉइंट है ना, स्पेशली यहां से यहां तक का, तब मैं वापस आऊंगा। ये वर्ड याद रखना, लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी, ठीक है। चलो अब ये केस कौन सा है, तो केस का नाम भी सुन लो, मर्केंटाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1982। इसको मैं शॉर्टकट में एमटीएल बोलूंगा, एमटीएल वर्सेस बीटीसी, नॉट बीटीएस। पहले बीटीएस आ गया, इधर भी नाम आ गया। चलो बीटीसी, एमटीएल वर्सेस बीटीसी। देखो ये कौन है, ट्रांसपोर्ट कमीशन है। कौन है, ट्रांसपोर्ट कमीशन है। चलो तो अभी ये अपना एमटीएल है, एमटीएल है ना, इसने क्या किया था, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी बीटीसी में क्या किया था, अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए। क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। अभी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बोला मतलब का अपना टेम्पो ट्रक तो है, लेकिन ऐसे चला सकते हैं क्या, नो, वी रिक्वायर्ड लाइसेंस, हमको लाइसेंस चाहिए। तो अभी पॉइंट ऐसा था कि ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन के पास इसने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद में ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या किया, कमीशन ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। हमको तुमको लाइसेंस देने का नहीं होगा, कुछ मैटर, अपने को क्या पंचायत, कल इतना ध्यान में रखने का। उसने क्या कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं दिया, एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। अच्छा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया मतलब अपना बिजनेस चला नहीं पाएगा। तो ये एमटीएल ने दिमाग लगाया, दिमाग, क्या दिमाग लगाया पता है क्या, इसने एक कंपनी फॉर्म कर दी, इसने एक कंपनी फॉर्म कर दी, सब्सिडरी कंपनी। उसने एक कंपनी फॉर्म कर दी, कंपनी का नाम कुछ भी होगा। अभी क्या किया उसने पता है क्या, ये कंपनी के नाम पे लाइसेंस निकालने को गया, ये कंपनी के नाम पे लाइसेंस निकालने को गया। क्यों, ये कंपनी को लाइसेंस मिलेगा तो मैं क्या करेगा, अपनी जो भी व्हीकल्स है, जो भी टेम्पोज है, ट्रक्स है, ये कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर देगा, ये कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर देगा। एक मिनट, आवाज में नया आएगा, ठीक है। तो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अब बीटीसी ने थोड़ा सा इंक्वायरी किया, तो बीटीसी ने इंक्वायरी किया, बीटीसी ने इंक्वायरी में पाया कि ये जो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, ये तो भाई एमटीएल की कंपनी है, जिसको हम लोग ने पहले ना बोल दिया था, ये तो उसकी कंपनी है। तो पॉइंट ऐसा आता है
कि इसका एप्लीकेशन भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसका एप्लीकेशन भी क्या किया, कैंसिल किया। वो कैंसिल करने के बाद में पॉइंट क्या आ गया, देखो यहां पे, ये पूरा अभी कंक्लूजन क्या है इसका। The transport company wanted to obtain license for its vehicle but could not do so if applied in its own name. पहला खुद के नाम से किया था। Therefore formed a subsidiary company and application for license were made in the name of subsidiary. Subsidiary के नाम पे किया था। The vehicle were to be transferred to the subsidiary company. जैसा मैंने तुमको बताया, उसका प्लानिंग ये था, रजिस्टर सब्सिडरी कंपनी के नाम पे होगा, बाद में व्हीकल में ट्रांसफर कर दूंगा। Now the held, what will be the judgment? The parent and the subsidiary company, parent company अभी इधर पे कौन हो गई, ये सब्सिडरी कंपनी है, तो एमटीसी कौन हो गई, पेरेंट कंपनी हो गई, सॉरी एमटीएल, सॉरी पेरेंट कंपनी हो गई। कौन सी कंपनी हो गई, पेरेंट कंपनी। सिंपल सी बात है, उसने उसको जन्म दिया है, तो पेरेंट कंपनी एमटीएल हो गई। सो जजमेंट देखो कितना जबरदस्त आया। Parent and the subsidiary company were one commercial unit and the application license were rejected. क्या लिखा है जरा यहां पे ध्यान दो, वन कमर्शियल यूनिट, मतलब वो बोलते हैं ना, एक बोलते थे हम लोग, अगर याद रखे तो शक्तिमानी गंगाधर और गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों अलग अलग नहीं है, दिखने में अलग अलग है, बट है एक ही बात। याद है क्या, ये मेम्स था, याद आता है कुछ, शक्तिमान देखते थे क्या, ए मेरे बच्चों, शक्तिमान देखते थे, शक्ति शक्ति शक्तिमान देखते थे कि नहीं, नहीं देखते थे, क्या देखा फिर रहे तुम लोग, जिसमें डबल रोल होता था, बट दोनों रियलिटी में एक ही पर्सन है, दोनों काम अलग अलग करते लेकिन रियलिटी में एक ही पर्सन है। क्या रे तुम लोग बचपन में क्या किया तुम लोग ने ये सब देखा नहीं है, शक्तिमान वगैरह, ठीक है चलो, नहीं देखा है तो यहाँ पे ध्यान दो। तो पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इज ओनली वन कमर्शियल यूनिट। अब मैं आपके पॉइंट पे जाता हूं। अच्छा मुझे बता, पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी फॉर्म किया, तो सब्सिडरी कंपनी सेपरेट यूनिट है या सेम यूनिट है, सेपरेट यूनिट है या सेम यूनिट है, वेरी गुड, सेम यूनिट है, मतलब वहां पे इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं है, ये इंडिविजुअल पर्सन है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है बच्चों। अब ये पॉइंट पे वापस आओ, अब पॉइंट पे वापस आओ। may therefore be deemed to have a lost its individuality in the favor of principal। अभी प्रिंसिपल बोला मतलब कौन, पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी, मतलब उसका जो भी आइडेंटिटी है इट विल बी, वो आइडेंटिटी किसके नाम पे है, पेरेंट कंपनी के नाम पे है। अब ये लाइन क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। देखो इसमें कुछ है ना, ये लॉ का ही लैंग्वेज, तुम्हारे मॉड्यूल का ही है, सीए वाले हो, तुम्हारे मॉड्यूल के वर्डिंग सही है सब। तो जब सब्सिडरी कंपनी होती है तो सब्सिडरी कंपनी अलग नहीं होती, एक ही यूनिट है। जैसा अभी हम लोग बोलते हैं बाप के बाद में बेटा, अलग खानदान नहीं है, एक ही खानदान का है, खानदान का नाम लेगा तो खानदान एक ही होता है, अलग खानदान नहीं होता है, वही पॉइंट है। ओके, ये केस लॉ समझ में आया बच्चों, केस लॉ में कुछ डाउट है, ठीक है। चलो फिर अभी आगे बढ़ते हैं, द लास्ट केस लॉ, आज के दिन का सबसे लास्ट है, कंपनी फॉर्म टू फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और डिफिट लॉ। ये डिफिट वर्ड किधर पढ़ा है क्या, इसका मीनिंग किधर पे पढ़ा है, कहीं पे, अगर सिंपल मीनिंग बोलूं तो लॉ को अवॉइड करना, लॉ के अगेंस्ट में जाना। डिफिट का मीनिंग तो पता है, हारने का या कुछ ऐसा मीनिंग है उसका, एक मिनट,
ठीक है, तो चलो जाते हैं केस लॉ पे। वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला मतलब कंपनी है, कंपनी is adopted for some illegal improper purpose, example to defeat or circumvent law, to defraud creditor or to avoid legal obligation, to avoid legal obligation। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी शायद कॉन्ट्रैक्ट का आएगा कि नहीं आएगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन चलो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। चलो अभी गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड है, कंपनी का काम क्या, तो कंपनी का काम है ना कि मोटर कार बनाती है, उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड उससे रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स क्या करती है, सेल करने का काम है, बनाने का सेल करने का काम है, ओके सेल करने का काम है। अब ये केस में क्या होता है कि उसका एक एमडी होता है, मिस्टर ईबी हॉर्ने। एमडी का मतलब फुल फॉर्म पता है ना, एमडी का फुल फॉर्म पता है, हाँ तो बोलना विदिशा, हाँ फिर उसके बाद में टाइप करेगी मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके मैनेजिंग डायरेक्टर, वेरी गुड मैनेजिंग डायरेक्टर। एबी हॉर्ने एमडी गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड, वो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब है ना ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में है कि नॉट टू सॉलिसिट कस्टमर ऑफ द कंपनी इफ ही वेयर टू लीव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ गिलफोर्ड मोटर कंपनी, मतलब वो जॉब पे है और अगर उसके बाद कभी जॉब छोड़ के जाता है तो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसके कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसके कस्टमर को कंसल्ट नहीं करेगा, उसके कस्टमर को गाइड नहीं करेगा, वो उसका कस्टमर ही है। किसका कस्टमर है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड का। ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट बोला मतलब दोनों पार्टी ने साइन किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब दोनों पार्टी ने साइन किया होगा, ठीक है। चलो अभी एक दिन कुछ प्रॉब्लम होता है तो मिस्टर हॉर्ने को क्या करते हैं, कंपनी से निकाल देते हैं, यू आर फायर्ड, लात मार के निकाल दिया, निकलो फटाफट, निकलने को निकल गया, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। वो निकलने के बाद में एबी हॉर्ने ने क्या किया, एक कंपनी फॉर्म किया, एक कंपनी फॉर्म किया एंड आगे क्या लिखा है देखो, सेम बिजनेस, स्पेयर पार्ट्स और ये बनाने का या कार से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करने का, सेम बिजनेस इन्वॉल्व। अब उसने क्या किया कि ही यूज्ड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स ऑफ गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड, क्यों, एमडी था मतलब कॉन्फिडेंशियल मैटर्स उसके पास होंगे, उसने सब इंफॉर्मेशन इसको दे दिया। अब इसको देने के बाद में प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड के जो कस्टमर थे टूटने लगे। अब कस्टमर टूटेगा मतलब सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा मतलब प्रॉफिट कम होगा, सब कम होने लगे। तो गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने क्या किया, गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने क्या किया, ईबी हॉर्ने के ऊपर केस फाइल कर दिया, ईबी हॉर्ने के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब केस फाइल करने के बाद में एबी हॉर्ने ने क्या आर्ग्यूमेंट रखा पता है, उसने बोला कि मैंने कंपनी बनाई है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी और मैं सेपरेट है, हम दोनों तो सेपरेट है ना, हम दोनों तो सेपरेट है, जो कर रही हो कंपनी करे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं भी इधर डायरेक्टर हूं। तो कोर्ट ने क्या किया, ये केस में कॉर्पोरेट हटा के देखा, तू मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसका मतलब तेरे पास सब इंफॉर्मेशन है एंड यू आर यूजिंग ऑल सच इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ गिलफोर्ड मोटर लिमिटेड, उसके सब इंफॉर्मेशन तू कलेक्ट करा। क्यों, कंपनी खुद से चल सकती है नहीं, कंपनी खुद से चल सकती है नहीं, कंपनी के पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगा, मेंबर ही देगा तो इंफॉर्मेशन आएगा, तब जाके काम करेगा। तो अल्टीमेटली तूने ही कस्टमर तोड़ने के लिए क्या किया है, ये कंपनी को क्या किया है, फॉर्म किया है। और इधर पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया ना। तो इसने क्या किया, उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच होने नहीं दिया, एक्चुअली में ऐसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच होने नहीं दिया। क्यों,
उसने किसके ऊपर इल्जाम डाल दिया? कंपनी के ऊपर, कि कंपनी काम कर रही है। अच्छा, कंपनी काम कर रही है मतलब ईबी हॉर्ने का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो नहीं रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच नहीं हो रहा है, देन टू उसको बचाने के लिए कंपनी को क्यों फॉर्म किया? एक सिंपल सा रीजन था कंपनी को फॉर्म करने का, कि रीजन ये था कि जो भी इसके कस्टमर्स है, कस्टमर को तोड़ने का, उसके कस्टमर को तोड़ने का। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? ब्रीच कर दिया। तो ये केस में कंपनी ने क्या किया? मिस्टर हॉर्ने एंड उसकी कंपनी को सेपरेट नहीं दिखाया। उसने क्या किया? पर्दा उठाया, पर्दे के पीछे के राज को निकाला। दैट इज कॉल्ड एज अ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ओके स्टूडेंट्स, आज का अपना जो कॉर्पोरेट वेल का थियरी था इधर ही खत्म होता है। कॉर्पोरेट वेल थियरी एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ओके, ये सीएस वाले ऑब्जेक्टिव में तो ध्यान रखना, सीए वालों तुमको इसके ऊपर 99% एक केस लॉ आ सकता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के ऊपर और कॉर्पोरेट वेल। तो बच्चों इसको बहुत अच्छे तरीके से तुमको पढ़ने का है। तुम तुम्हारे मॉड्यूल को रीड करो, डोंट वरी, बाद में मॉड्यूल रीड करने को हम लोग लेंगे, लेकिन मॉड्यूल को रीड करो। अभी मैंने तुमको केस लॉ बता दिए क्या है, अब तुम जाके मॉड्यूल रीड करो तो तुमको केस लॉ समझेगा कि एक्चुअली केस है क्या। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुमको पूरा का पूरा एकदम 100% समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मेरे को। ओके, कल हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स कोई क्वेरी है क्या आज के लेक्चर से रिलेटेड? मजा आया कहानी सुनने को? ओके, कहानी सुनने की अपने को आगे आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय एंड टेक केयर, पढ़ाई करते रहो। चलो बाय बाय।